रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसयक्फिकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाज सय्यदिना व अरवाह सय्यदिना व अफ़कार सय्यदिना व दस्तार सय्यदिना व शफ़तैन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमाइन सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक, जो सारी कायनात का हकीकी खालिक मालिक राज़िक रऊफ़ुर रहीम। दुरूद व सलाम अनगिनत बेशुमार इमामुल अंबिया सैयदुल अतक़िया तेरे और मेरे लजपाल अज़ीम करीम रहीम नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस दरबार में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हज़रत ज़ी एहतशाम आज की मौज़ूए गुफ्तगू दामाद रसूल खलीफ़ा सोइम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन वो अज़ीम हस्ती है, वो अज़ीम हस्ती है कि जिनकी अज़मत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुक़द्दस कुरान के अंदर जिनके हया को बयान किया, जिनकी बायत को बयान किया। आप रदी अल्लाह ताला अन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के चंद दिन बाद ही इस्लाम कबूल करने वालों में से थे और आप मक्कतुल मुकर्रमा के अजीम ताजरों में शुमार होते थे।
और हज़रत उस्मान गनी वो अजीम इंसान है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करके जन्नत की ज़मानत ली है। एक बार नहीं, कई बार ली है। और सैयदना उस्मान गनी वो हैं कि जिनके किसास का बदला लेने के लिए खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते रहमत बुलंद किया। हज़रत उस्मान गनी वो अजीम इंसान हैं जिसने मुमलकत खुदादाद की वसअतों को और वसी किया और इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा जिसने दौलत खर्च की वो जनाब सैयदना उस्मान गनी हैं, जिसने सबसे ज़्यादा ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया अल्लाह की रज़ा के लिए, वो जनाब उस्मान गनी हैं। और जिनके निकाह में ख़ुद मेरे पैगंबर ने यके बाद दीगर 2 बेटियां अता फरमाई, वो जनाब उस्मान गनी हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके हया को फरिश्तों के हया से तशबीह दी वो उस्मान गनी हैं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उस्मान वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। और एक मुकाम पे हुजूर ने फरमाया, मेरा उस्मान वो है जिससे मेरा रब भी हया करता है। इसलिए कामिलुल हया उस्मान गनी के लिए आया। और उस्मान गनी वो हैं जिसने कुरान मजीद को जमा करके इसको किताबी शक्ल में लोगों के लिए महफूज किया। इसलिए आपका लक़ब जामिउल कुरान, कुरान पाक को जमा करने वाले, आपकी ज़ात वाला बरक़ात है। तो अनगिनतो बेशुमार एहसान सैयदना उस्मान गनी के सुम्मत पर हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे। इसीलिए आप इत्तिहादे उम्मत की अलामत थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के बाद जब पहली मर्तबा सरकार उमरा के लिए तशरीफ़ लेकर चले, सहाबा की एक जमात आपके साथ थी। मुकाम हुदैबिया पर रुके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी को बतौर सफ़ीर बनाकर अहले मक्का के पास भेजा। तो गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो पहले सफ़ीर का जिनको दर्जा मिला, इस्लाम के पहले सफ़ीर का जिसको दर्जा मिला, वो जनाब उस्मान गनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको बतौर सफ़ीर बनाकर भेजा कि अहले मक्का से बातचीत की जाए और हमें उम्रा अदा करने से ना रोका जाए। हज़रत उस्मान गनी जब मक्कातुल मुकर्रमा में पहुँचे और अहले कुरैश से, अहले मक्का से बातचीत फरमाई, तो जवाब मिला कि आपका पैगंबर या आपके साथी इस साल उम्रा नहीं कर सकते, आप कर लें। मक्कातुल मुकर्रमा में आप आ गए हैं, बैतुल्लाह आपके सामने है, तवाफ़ कर लें काबातुल्लाह का। तो उस्मान गनी ने एक बात कही, अहले मोहब्बत व अहले इश्क के लिए एक जुमला कहा। फरमाया, जिस बैतुल्लाह का तवाफ़ उस्मान का नबी नहीं कर सकता, उस्मान कभी भी नहीं करेगा। उस्मान अपने महबूब के बग़ैर कभी इस बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगा। तो मयार मोहब्बत और मयार इबादत भी उस्मान गनी ने मुतय्यन किया कि इबादत का मयार ये है कि वो इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी जिस इबादत में मुस्तफ़ा करीम राज़ी होंगे।
जिस इबादत में महबूब की रज़ा शामिल होगी अल्लाह भी उस इबादत को पसंद करता है। और यही गुमान मेरा पैगंबर मुकाम हुदैबिया पर बैठ कर रहे थे। जब सहाबा ने ये जुमला अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, पाक उस्मान मक्के में है, मुमकिन है तवाफ़ कर ले। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बगैर मेरा उस्मान बैतुल्लाह का तवाफ़ करे। तो इस कदर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने इस ग़ुलाम पर एतिमाद था, एतिमाद इस कदर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिहाद का मौसम आया। सरकार ने फरमाया कोई है मुजाहिदीन के लिए सामान दे। और वो ज़माना ऐसा था कि लोगों के पास कोई दौलत की फरावानी नहीं थी। है कोई सामान इकट्ठा करे। सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 ऊँट बमाए साजो सामान मैं मुजाहिदीन इस्लाम के लिए पेश करता हूँ। मेरे करीम ने फरमाया कबूल है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, है कोई इसके अलावा मुजाहिदीन के लिए सामान अरब जमा करे। फिर हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, 100 ऊँट और बमाए साजो सामान मैं पेश करता हूँ। तीसरी बार फिर सरकार ने ऐलान किया। उस्मान गनी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, 100 ऊँट अता करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा गवाह रहना, हज़रत उस्मान ने अपनी दौलत से अल्लाह की जन्नत को ख़रीद लिया है। कहा मेरे उस्मान ने अपनी दौलत से रब की जन्नत को ख़रीदा है। गवाह रहना जन्नत उस्मान की है। तो इस कदर उस्मान गनी, गनी इसीलिए नहीं बन गए, गनी ऐसे ही नहीं बन गए, सखावत उनके विरसे में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम पे ऐलान किया, है कोई मदीने के मुसलमानों के लिए पानी का कुआं खरीद कर दे दे। मीठे पानी का कुआं नहीं था, खारा पानी था। है कोई, एक यहूदी की मलकियत है, कोई ये खरीद कर दे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो पानी का कुआं खरीद कर देगा उसको क्या मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। उस्मान गनी ने वो कुआं अपनी जेब खास से हजारों दिनार उस वक़्त में उस यहूदी को दिए। कुआं खरीद कर नबी पाक की बारगाह में हाजिर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आज से ये कुआं तेरे ग़ुलामों के लिए हाजिर है। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी से कोई उजरत नहीं ली जाएगी। आज से तमाम मदीने के मुसलमान जब चाहें, जिस वक्त चाहें, इससे पानी खुद भी पिएं, जानवरों को भी पिलाएं। या रसूल अल्लाह, मैंने ख़रीद लिया है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, हज़रत उस्मान ने जन्नत को ख़रीद लिया है। तो इस कदर आप सखी थे हज़रत उस्मान गनी हज़रात, इस कदर इस्लाम पर उनके एहसाना। ये वो वक़्त था जब इस्लाम को ज़रूरत थी पैसे की। ये वो वक्त था जब इस्लाम अभी कोई तनावर दरख्त नहीं बना था। चंद लोग इस्लाम के दामन में आए थे, मक्के से हिजरत कर चुके थे। किसी के पास एक चादर है, किसी के पास आधी चादर है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उस वक़्त में हज़रत उस्मान गनी ने अपनी दौलत को बेदरेख तरीके से इस्लाम पे खर्च किया। उसमें कंजूसी और बुखल नहीं किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम हुदैबिया पे किसी ने आके कहा कि मक्के के लोगों ने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी तारीख पढ़ के देख लें, किसी के लिए ये जुमला नहीं कहा
मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों मेरे हाथ पे बैत करो, कौन कौन उस्मान के कत्ल का बदला लेगा? मैं मोहम्मद उस्मान के कत्ल का बदला लूंगा। और 1400 सहाबा ने नबी पाक के दस्ते रहमत पर बैत की, जिसको बैत रिजवान के नाम से लिखा गया, जिसको बैत रिजवान कहा गया। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ भी रखा, फरमाया ये हाथ उस्मान की तरफ से है। और फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बैत कर रहे थे तो अल्लाह ने कुरान नाजल किया, फरमाया मेरे महबूब ये जितने लोगों ने तेरे दस्ते रहमत पर तेरे गुलाम के बदला लेने के लिए बैत की है, मैं अल्लाह इन सब से राजी हो गया हूं। इन्नमा युबायऊन अल्लाह इन्नमा युबायी, फरमाया मैं इन लोगों से राजी हो गया जिन्होंने बैत कर ली है, मैं इन सब से राजी हूं जिन्होंने दरख्त के नीचे तेरे दस्ते रहमत पर बैत की है। तो उस्मान गनी नबी पाक को इतने प्यार वाले थे, हुजूर इतना मोहब्बत करते उनसे, इस कदर सरकार उनसे शफकत करते, इसलिए आपका लक़्ब मुबारक बना कि ज़ुन्नूरैन, ये लक़ब है ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाले, ये उस्मान गनी का लक़ब। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी आपके निकाह अक़दस में दी, कुछ दिनों के बाद उसका विसाल हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी बेटी भी उस्मान गनी के निकाह में दी, उसका भी निकाह विसाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह मोहम्मद को 40 बेटियां देता, या के बाद दीगर सारी उस्मान गनी के निकाह में दे देता। इस कदर सरकार मोहब्बत करते थे, कहा मैं यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में दे देता, इस कदर सरकार। और इसी हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां आपके निकाह में थी, तो आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन बना, 2 नूरों वाले, 2 नूरों वाले आपका लक़ब अतहर बना। और हजरत सैयदना उस्मान गनी की सखावत यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हजरत सैयदना सदीक़ अकबर के मुबारक दौर में यमन से एक बंदा चल के आया था, ज़रूरतमंद था, हाजतमंद था। उसने आके अमीरुल मोमिनीन से दरख्वास्त की, हुजूर आप हमारे बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं हाजतमंद हूं। आपने उसको फरमाया कि उस्मान गनी के दरवाजे पे चला जा, उस्मान गनी के पास जाके कहना कि मुझे जनाब सदीक़ अकबर ने भेजा है। और वो बंदा कहता मैं सोचता गया कि जिन के बादशाह के पास कुछ नहीं है उसकी रिया के पास क्या होगा। कहा मेरे दिल की एक सोच थी, जिन के मुसलमानों के पास ही कुछ नहीं, नीचे रिया के पास वजीरों के पास क्या होगा। कहता मैं दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि उस्मान गनी अपने बेटे को झिड़क रहे हैं। झिड़क रहे हैं किस बात पे? कि या शहद पी लिया कर या अकेला दूध पिया कर। यह क्या बात हुई कि दूध के अंदर शहद डाल के तू पीता है, इस कदर तू फजूल खर्ची करता है खाने पीने में। वो बंदा ताज्जुब हुआ कि जो बाप अपनी औलाद को दूध में शहद नहीं डालने देता, मुझे ये क्या देगा। खैर कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। हजरत उस्मान पाक ने कहा पहले तो आने वाले मैं माफी चाहता हूं कि कुछ देर से दरवाजा खुला। बिठाया, बिठा के उसको खजूर का हलवा खिलाया, फिर उसको जनाब अली दूध के अंदर शहद डाल के दिया। वो सोचता ही रह गया कि एक बंदा अपने बेटे को झिड़कता है और मुझे मीठे पे मीठा खिलाया। फिर खाना पेश किया, खाना पेश करने के बाद पूछा कैसे आया है, कैसे आया है। यह असल में मेहमान नवाजी के तकाजे इस्लाम ये सिखाता है। कोई आने वाला आए पहले उसको चाय पानी दो, फिर पूछे आप अब बताएं क्या है। हमारा जो तरीका वारदात है वो आपके सामने है।
हम भी इस्लाम के दाई हैं, हमारा जो तरीका है वारदात है वो आपके सामने है। वो बेचारा आए, हम इतनी नहीं कहते आ जाए अब तशरीफ रखें, हम कहे कम 10 छेती 10 जी, हमारा तरीका है वार। मगर नबी के गुलामों का तरीका ये था, और नबी के गुलामों ने ये तरीका मुस्तफ़ा करीम से सीखा था, रसूलुल्लाह के दरबार से सीखा। पहले खिलाया पिलाया, फिर फरमाया अब बताओ कैसे आना हुआ। कहा मुझे जनाब सदीक़ अकबर ने आपके दरवाजे पे भेजा है। उसने कहा ठीक है। उस्मान गनी ने गुलाम को बुलाया, फरमाया एक ऊंट तैयार किया जाए, साजो सामान का हुक्म दिया, लाद दो। 6000 दिरमो दिनार एक थैली में, घर का राशन, जो खाने पीने की वक्त की जरूरतें, लिबास, कपड़े लाद दिया। 6000 दिनार उसको दिए। कहा ये 6000 हैं। कहा पाक उस्मान ही मेरी हाजत से ज्यादा हैं, मुझे 3000 चाहिए थे, ये 6000 हैं। फरमाया 3000 तेरी जरूरत थी, 3000 उस्मान अपनी तरफ से देता है। तो कहा ये 3000 मेरी तरफ से ले जा, ये सामान ले जा, ऊंट भेज देना। बंदा बैठा बैठा सोचता रहा। उसने कहा उस्मान मैं यमन से आया हूं, करीब से नहीं आया। कहा मैंने तुझसे पूछा नहीं है तू कहां से आया। कहा मैं यमन से आया हूं, अब मैं ऊंट वापस करने आऊंगा। फरमाया जा ऊंट भी तुझे दे दिया है, ले जा ऊंट भी। तो ये उस्मान गनी की सखावत का ये आलम था। इस कदर इस्लाम पे हजरत पाक उस्मान ने अपनी दौलत को खर्च किया। मगर जब आपकी इक्तदार और हुक्मरानी और अमीरुल मोमिनीन बने, फिर वही यहूदी जो आज भी इस्लाम का दुश्मन है, उस वक्त भी उसने एक जाल बिछाया और लोगों के अंदर एक इतनी बड़ी मुहिम पैदा कर दी, ये कहकर कि देखो जी उस्मान गनी की हुक्मरान बना है, हक हुक्मरानी तो ये उमैया खानदान में आनी नहीं चाहिए। यानी एक पूरे तरीके के साथ मुहिम चला दी, और चलाई भी किन इलाकों में? उस वक्त के फारिस, आज का ईरान, इराक, उर्दन, इन इलाकों से मुहिम उठी। एतराजात किए गए हजरत उस्मान गनी पर तरह तरह के। मगर आपने एक जुमला कहा, फरमाया मैंने जो भी फैसला किया है दीन इस्लाम की तरवीज और बेहतरी के लिए किया है, मेरा कोई कदम अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं है। मगर कायनात का मजलूम तरीन शहीद 18 जिलहज शरीफ को, 18 जिलहज को मदीने के अंदर आपको शहीद कर दिया गया। आपको नमाज ईद नहीं अदा करने दी गई, आपको हज का खुतबा नहीं देने दिया गया। 40 दिन तक आप पर पानी और तमाम जरूरियात जिंदगी की चीजें बंद कर दी गई। बलवाइयों और खारिजियों ने जिन्हें उस्मान गनी के खिलाफ खरूज किया, हजरत उस्मान गनी का घर का मुआसरा किए रखा। आपने आखिरी जो खुतबा दिया था वो तारीख के औराक पे लिखा है, सुबह कयामत तक वो एक एक बात सच्ची साबित है। आपने फरमाया लोगों मुझे कत्ल करने से पहले मेरा कसूर बता दो, मेरा कसूर क्या है। दूसरी बात आपने कही, फरमाया आज मुझे तुम जो कत्ल कर दोगे, आज के बाद कयामत तक कभी भी ये उम्मत इकट्ठी नहीं रहेगी, कि ये उम्मत बट जाएगी, तकसीम हो जाएगी, ये उम्मत कभी इकट्ठी नहीं रहेगी। हज़रत उस्मान गनी के घर में वो दाखिल हुए और हमला आवर हुए, हत्ता कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा का हाथ भी कटा और आपको बड़ा बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया मेरे नबी के शहर में। मगर आखिरी वक्त भी उस्मान गनी का किरदार यह है कि जब सहाबा ने इजाजत चाही, हमें जंग करने की इजाजत दी जाए, हम लड़ेंगे, मदीने का दिफा करेंगे,
उस्मान गनी ने फरमाया मेरे नबी का शेर है, मेरी वजह से किसी का खून नहीं बहना चाहिए, मेरी वजह से किसी का खून ना बहे, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। तो हजरत उस्मान गनी की शहादत पाक 18 जिलहज शरीफ को है मदीनातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मगर आज भी वो बदकिस्मत लोग जिंदा हैं जो उस्मान गनी की इन कुर्बानियों को भूलकर उस्मान गनी पर लान तान करते हैं। जी अब हालात ऐसे हैं कि आपके चौक चुरस्तों पर उस्मान गनी के आबाओ अजदाद पर लानत की जाती है, रोकने वाला कोई नहीं। याद रखो, जो लोग हजरत सैयदना सदीक अकबर, फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का इनकार करते हैं और जनाब अली यह कहते हैं कि कुछ नहीं, याद रखो खिलाफत सलासा का दौर निकाल दो, इस्लाम के पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। इन्होंने उस वक्त इस्लाम के पौधे को अपना खून पसीना दौलत सब कुछ दिया है जब सारे इसको काटने पे तुले थे, उस वक्त इसकी आबियारी की है। उस्मान गनी ने अपनी सारी धनो दौलत इस्लाम के नाम पर लुटाई, गुलामों को खरीद कर आजाद किया। मस्जिद नबवी की तामीर और तरक्की की जब बात आई, कहा है कोई इसकी जमीन के पैसे दे। हजरत उस्मान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरी दौलत किस लिए है, मेरी दौलत किस लिए है, मैं पेश करता हूं। सबसे पहले जो मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई खुद सरकार के दौरे अतहर के अंदर, जो मेरे सरकार ने जमीन अतहर खरीदी मस्जिद नबवी के बनाने के लिए, उसकी जो कीमत अदा की वह जनाब सैयदना उस्मान गनी ने अदा की। उस्मान गनी पाक ने सरकार की मेलक की है, या रसूल अल्लाह ये इनको दे दी जाए, ये इनको पेश की जाए। तो कयामत तक ये उम्मत एहसानमंद है हजरत उस्मान गनी की।